उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की जो स्थिति हुई है, उसके बाद भाजपा के अंदर से ही कुछ आवाज़ें उठने लगी हैं। कुछ विधायक और पूर्व मंत्री कहने लगे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, पदाधिकारियों से कि क्या सचमुच ऐसी स्थिति है या कोई इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसी स्थितियां हैं, आप लोग मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत की विरोधी है, जो पुराने तथाकथित पार्टियों से ओबलाइज अधिकारी हैं, वह इस भारतीय जनता पार्टी की जनता के लिए जो भी हमारी अच्छी स्कीमें आ रही हैं, अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकने का, तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं। और वह अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कार्यकर्ताओं को और जनता को निराश करके वापस भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों में ऐसी बातें आ रही हैं। वरना आप भी माननीय पत्रकार महोदय, आप भी जान रहे होंगे कि पिछले साल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है, तब से इतनी योजनाएं, तमाम चीज़ें, आज बताइए आप खुद इस बात को, और इस बात को सभी मान रहे हैं कि सरकार की किसी भी योजना के में किसी भी बिचौलिए का कोई रोल नहीं है। सीधा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है। इससे पहले ऐसा कहीं कुछ नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की न नीतियों में कमी है, न नीतियों में कमी है। कमी सिर्फ कुछ अधिकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का कार्यक्रम चले, जिससे कि उनकी जेब अब भर नहीं पा रही है, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं और बौखलाए हुए हैं, और अन्य दलों के लोगों के साथ मिलकर वो ऐसा काम कर रहे हैं। क्या अधिकारी आप लोगों के कब्जे में नहीं है, सही उसमें कंट्रोल में नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया? अधिकारी जरूरत से ज्यादा सख्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो न्याय के लिए ही ज्यादा सख्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रही बात कि ये जो पार्टी से आपका कहना है कि आवाज आ रही है कि भाजपा में वो बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये उन्हीं की आवाजें हैं जो पैराशूटिंग से बाहर से आए हैं और मौका देखकर बाहर आए और अब उसी पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं। आप जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हार के बाद इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि अंदर से ही जो दाग हैं वो अपने अंदर देखे जा रहे हैं, अपने लोग ही दाग लगा रहे हैं? नहीं, स्थिति कोई खराब नहीं है, और पूर्ववत सरकार मेरी चल रही है, दमदारी से चल रही, मजबूती से चल रही है। तब आवाजें क्यों आ रही है इस तरीके की? ये जो भागने वाले लोग हैं, जो आया राम गया राम के लोग हैं, इनकी अपनी इच्छा होगी कहीं जाने की, तो माहौल बना रहे हैं, वातावरण बना रहे हैं। ये रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारियों पे थोड़ा सा सरकारी अंकुश लगा था और इनकी कमाई नहीं हो रही है। आप सब अधिकारियों का सर्वे करें तो बहुत परेशान से दिख रहे हैं वो लोग कि कोई कमाई नहीं हो रही है, इसलिए वो जनता को भी परेशान कर रहे हैं। पहले लेव देव आगे बढ़ो वाली प्रक्रिया थी, आजकल वो बंद है, तो इसलिए ये ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। और ये जो लोग उठा रहे हैं, इसमें कोई शुद्ध भाजपाई नहीं है, कोई खाटी भाजपाई नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए, इनका भी सर्वे होना चाहिए। जो बाहर से लोग आयातित हैं, वो इस तरह का वातावरण बनाने में कामयाब हो रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या बाहर के लोग कर रहे हैं या कोई सुनियोजित साजिश है सरकार के खिलाफ? देखिए, अगर इसको सही से आकलन किया जाए और सही मायने में अगर इसको देखा जाए और परखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो बदनामी का कारण है वो केवल चंद अधिकारी हैं। और वो चंद अधिकारी आयात कहाँ से हुए हैं, इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी जांच करे, क्योंकि ये इन्हीं द्वारा गठित एक कमेटी और संगठित ये अपना आपस में होकर के एक सुनियोजित कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। अंतोगत्वा ये करते क्या है, उस नेता को ये टारगेट करते हैं जिस नेता जो पूर्व हो चुके हैं या एक्स हैं आज की डेट में, उनको ये टारगेट करके जानबूझ के परेशान भी करते हैं, जिससे कि वो उभर करके सामने आए और जनमानस में और समाज में पार्टीगत विरोध में कुछ ना कुछ ही आकलन करके बोले। इस वजह से ये जो अभी आपने लेके आए हैं ये प्रश्न की, ये सरकार और वो सरकार और विधायक और मंत्री के विरोध में बोल रहे हैं, तो ये केवल ये इसलिए बोला जा रहा है कि वो चंद अधिकारी जो है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो इस मंत्री ने या इस विधायक ने बोला है तो वो क्यों बोला, उनसे ये पूछा जाए ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसकी वजह से उन्होंने इस विरोधाभास में ये भाषा को प्रयोग किया। उन्होंने, ठीक है, हो सकता है कि व्यक्ति विशेष कोई एक आदमी उनको पता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई हो जाए, तो हो सकता है वो भी संतुष्ट हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वो पूरे जनमानस को केंद्रित कर करके वो लोग बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो मंत्री या विधायक इस बात को बोल रहा है वो आने वाले समय में भाजपा में रहे ही ना, उसका कहीं मन और हो, इस वजह से वो इस शब्द का प्रयोग कर रहा है।
पहले से पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। हाँ, वो पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि सरकार के विरोध में कैसी पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी, आने वाले समय में ये कैसे सरकार को कमजोर हो, क्योंकि जो जनमानस है वो सरकार से खुश है। ठीक है, थोड़ा बहुत हर जगह 19-20 हो सकता है हो, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, माननीय केंद्रीय अपनी संगठन से भी यही आग्रह करूंगा कि जो चंद अधिकारी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाई जाए। पार्टी के अंदर विभीषण है या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है? पार्टी के अंदर विभीषण नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स ही ये मॉडर्न विभीषण बन के टहले हुए हैं, क्योंकि यह जन्म से तो है नहीं, यह कहीं से आए हुए हैं। तो इनके सिचुएशन पे जब व्यवस्थाएं सेट नहीं होती हैं तो यह निकाल के माहौल को खराब करना चाहते हैं। सरकार में न भ्रष्टाचार था न है, और सामान्यतः तो यह चीजें हैं चलती रहेंगी, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से यह जनता को पूरी बात सुने बिना स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। अरे भाई, जनता की बात तो अब जब जनता की बात पूरी सुनते नहीं है और जनता जब बाहर निकलती है तो यही कहती है कि हमारी बात सुनी ही नहीं गई, तो इस कारण से वह चीजें बाहर आती हैं। और जो मेन बात है वह बात यही है कि जो अपना नहीं है तो इसलिए भरोसा नहीं है, अपना हो तो भरोसा हो। बाहर के लोगों पर भरोसा रख कर ही यह बातें बाहर निकल रही हैं। तो कुछ ऐसे लोगों का एक व्यवस्था बननी चाहिए जिनसे एक एक्सरे हो, और एक्सरे के बाद इन लोगों का इलाज हो। तो सरकार का यह अपनी एक जो इच्छा है भ्रष्टाचार मुक्त ब्यूरोक्रेसी, इसमें सरकार कहीं हद तक सफल होगी। तो प्रयागराज में भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, और उनके साथ साथ में जो आयाराम गयाराम वाले लोग हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति कम से कम उत्तर प्रदेश में या देश में नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।